दिफा के लिए गए हैं जो मस्जिद हमें एलडीए ने, हुकूमत ने दी है। आपने 25 बंदों का हमला कराना तो एलडीए के दफ्तर पे कराएं डीआईजी साहब। आप उस मस्जिद के ऊपर हमला करवा के उस मस्जिद के ऊपर भी हमला के आवरों के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, बल्कि मेरे पास जो सिक्योरिटी थी वापस ले ली गई कि आप दिफा करने के लिए अपनी मस्जिद का क्यों गए। मैं तो अपनी मस्जिद के अंदर बैठ के दिफा कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं अपनी अवाम से कि इन लोगों को, इन हमला आवरों को मस्जिद के अंदर मत घुसने देना। मेरी सिक्योरिटी उस वक्त वापस ली गई जब बलोचिस्तान से इदारे मुझे ये इतलात पहुंचा रहे हैं कि टारगेट किलर्स औरंगजेब फरूकी को, आपको और फलां फलां को असैसिनेट करने के लिए बलोचिस्तान के रास्ते दाखिल हो चुके हैं। उस वक्त इसने मेरी सिक्योरिटी एसपी वहाब और डीआईजी कामरान फैसल ने ली, लेकिन ये जान दी हुई उसी की है। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हम ये 4 शेड्यूल के मुकदमों से डर जाएंगे, हम आपकी धमकियों से डर जाएंगे। आपको अगर कोई मुगालता था, काश आप हमारे वालिद मोहतरम की तरीह ही उठा के देख लेते कि ये शान इलाही ज़हीर के फर्जंद हैं। कट तो सकते हैं, मर तो सकते हैं, अपनी गर्दन गैरुल्लाह के सामने नहीं झुका सकते और इंशाअल्लाह हम नहीं झुकाएंगे। आपको 18 अप्रैल को बता दिया जाएगा। आज आईजी साहब, वजीर आला, और मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, राना तनवीर साहब वजीर हैं, आला अफसरान इस बात के गवाह हैं। ये डीआईजी साहब ने कहा मैंने इसकी सिक्योरिटी इसलिए वापस लिया, ये मेरे अफसरान को कादियानी कहता है। लानतुल्लाह अलल कादिबीन। मैंने कहा है कोई जुमला, कोई गुफ्तगू आप पेश करने से आजिज और कासिर हैं। कोई कंपिटेंट अथॉरिटी अगर ये साबित कर दे मैंने किसी मुसलमान को कादियानी कहा, आप सब मीडिया के सामने सदा भुगतने के लिए तैयार हूं। ये ज्यादती तासुब, ये जाती अनाद डीआईजी को और एसपी सिक्योरिटी को छोड़ना होगा। जुबली टाउन मस्जिद की चाबी को वापस देना होगा। मस्जिद उमर बिन खत्ताब के ऊपर जो हमला आवर हैं, उन्होंने जुबली टाउन पे हमला किया, उन पे मुकदमा नहीं, हमारी सिक्योरिटी वापस उन्हीं लोगों ने। आज दुख और तकलीफ की बात है, मैं आ रहा हूं, मुझे बाबर फरूक रहीमी साहब ने फोन करके ये इतला दी है, मरकजी जमीयत के वो भी रहनुमा है। दुख की बात है। अल्लाह के बंदो, हम कहते हैं मस्जिद अक्सा के साथ हम खड़े हैं, लेकिन हम ये कहते हैं उनका मुआशी बायकॉट किया जाए। ये जो निजी रेस्टोरेंट्स हैं, निजी इमलाक हैं, इनके ऊपर हमला करना इस्लाम में, शरीयत में जायज नहीं। ये फ्रेंचाइज होल्डर हैं, ये आपके पाकिस्तानी भाई हैं, ये कोई यहूदी नहीं है। KFC के ऊपर हमला, फलां के ऊपर हमला, फलां। लाहौर कैंट के अंदर इन्हीं शरपसंदों ने एक निजी रेस्टोरेंट पे हमला किया, मुकदमा दर्ज हुआ। और अभी बाबर फरूक रहीमी साहब ने मुझे इतला दी है, वो डीआईजी साहब के जो 2 शरपसंद बराह रास्त हर अहले हदीस मस्जिद को बंद करा रहे हैं, वो उन हमला आवरों को भी छुड़ा के ले गए। आप बताइए, पिंडी के अंदर डंडे के तौर पे निजी रेस्टोरेंट बंद हुआ, शेहूपुरा के अंदर गोलियां मार के रेस्टोरेंट को बंद कराया गया। वहां के अफसरान तो डट गए शरपसंदों के खिलाफ। ये लाहौर का कैसा डीआईजी और एसपी सिक्योरिटी है, इसने पूरे लाहौर का अमनो अमान दाव पे नहीं लगाया, बल्कि पूरे पाकिस्तान के मसलक को अपने खिलाफ खड़ा कर लिया है। और आज आप सबको बराह रास्त मुहातब होकर कहना चाहता हूं, अगर लाहौर के किसी अहले हदीस आलम के ऊपर कोई हमला हुआ, लाहौर की किसी मस्जिद के ऊपर कोई हमला हुआ, मेरी जान को कोई नुकसान हुआ, तो मेरे नामजद मुल्जमान सिर्फ 2 हैं, एक डीआईजी फैसल कामरान और एक एसपी सिक्योरिटी अब्दुल वहाब है। आप सब मीडिया इस बात को नोट कर ले और लिख ले। ये अफसोस की बात है, 25 बंदों का गिरोह खड़ा किया, उनको डीआईजी के फलां मस्जिद के सामने एहतजाज करो, वो भी सील कर दूंगा, फलां मस्जिद के सामने एहतजाज करो। जब ये आवाज उठी मीडिया के ऊपर, आप साथियों ने इस बात को उठाया, कल रात के उन दोनों के एक्शन देख ले, न्यूट्रलाइज करने के लिए उससे पूछते हैं आला अफसरान, झूठ बोलता है इसने कादियानी का, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के उनको कन्विंस करते हैं। अब क्या हुआ, आप अहले हदीसों के खिलाफ तासुब क्यों फैला रहे हैं, आप अहले हदीस मसाजिद क्यों बंद कर रहे हैं। लाहौर में 24 मसाजिद अहले हदीसों की बंद हुई पड़ी हैं और इसका तासुब है कि खत्म होने को नाम नहीं ले रहा। इसने क्या हरकत की है, दुख की बात है, इसने 2 मस्जिदें, एक देवबंदियों की और एक बरेलवियों की सील करा दी है। किस वजह से, कि ये मामला न्यूट्रलाइज हो जाए कि मैंने तो तीनों की सील की है। कल रात को इसने एक देवबंदी मस्जिद अल फलाह हनफी देवबंदी सील कराई और एक बरेलवियों की मस्जिद सील करा दी कि ये जी हमने तीनों मसालक की कराई है। हमारा मुतालबा ये है कि हम मस्जिदें बंद करवाने वाले नहीं हैं, हम खोलने वाले हैं। हमने कभी आपसे मुतालबा किया ही नहीं कि बरेलवियों की मस्जिद बंद करो, देवबंदियों की मस्जिद बंद करो, जो 2 बंद किया उनको भी खोला जाए, लेकिन जुबली टाउन मस्जिद की चाबी भी हमें दी जाए। ये झगड़ा शो करना चाहता है, खुद हमारा फरीक है, खुद फैसल बनना चाहता है और कहता है मैं ना अल्लामा साहब की दीगर मसालक से सुलह करा लेता हूं। हमारी किसी मसलक से कोई लड़ाई नहीं है। अल्लाह के फजल से देवबंदी भी हमारी इज्जत करते हैं, बरेलवी भी हमारी इज्जत करते हैं। आज मुफ्ती अबू मोहम्मद साद रिजवी साहब के पास
उम्मत मुस्लिमा की जो कौमी कॉन्फ्रेंस है उसकी दावत देने के लिए जा रहे हैं। हमारा इनसे झगड़ा ही नहीं, हमारा झगड़ा आप दो अफसरान के मुतस्सबाना फैसलों से है। हमारा किसी मसलक के साथ कोई झगड़ा नहीं है। और मसलक के अंदर जो शरपसंदों को ये प्रमोट करके ये जाहिर करना चाह रहा है, ये दो मसालक का झगड़ा है। तो वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, CCPO लाहौर नोटिस लें। अगर हम अपनी एक भी बात में जो आपके सामने रखी है झूठे साबित हो जाएं, हमें पकड़ लें, वरना आप कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। हमला हुआ है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप साफी भाइयों से मैं ये मुतालबा करता हूं कि ये कौन सी साइंस है, ये कौन सी लॉजिक है कि 1 महीना गुजर गया, हम उन हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवा सके। हम जुबली टाउन में कत्ल की धमकियां देने वालों, मस्जिद पे धावा बोलने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा सके, बल्कि वो हमसे चाबी लेके भाग गया जुबली टाउन मस्जिद की। इंशाअल्लाह 18 तारीख को लाहौर की हर अहले हदीस मस्जिद से काफिला निकलेगा और अपने हकूक को मनवा के आएगा। अगर हक माने ना गए, वहां पे धरना दिया जाएगा। अगला इलाहा अमल उस चौक के अंदर बता दिया जाएगा। इंशाअल्लाह 18 अप्रैल को जुबली टाउन मस्जिद के अंदर नमाजों को भी अदा किया जाएगा, जुम्मों को भी अदा किया जाएगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।